अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्क में आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। इस मुल्क के अवाम ने फैसला करना है कि इस मुल्क में हुक्मरानी का ताज किसके सर पर सजेगा। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि कुछ अवाम में निकला जाए, उनसे पूछा जाए कि आने वाले इलेक्शंस को किस तरीके से देख रहे हैं, इंतखाबात की तारीख का ऐलान उसको कुछ आइन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, किसे वोट देंगे। बिलखुसूस कुछ इस पर भी बात करेंगे। हम मौजूद हैं आज रावलपिंडी के अंदरून शहर के एक ऐसे इलाके में जो कि ट्रेडिशनली शेख रशीद साहब का हल्का रहा है हमेशा। कुछ उनके हवाले से भी बात करेंगे। उनके बकौल वो एक बहुत सख्त चिल्ला काट कर आए हैं, तो उनके अवाम जो हल्के के अवाम है वो उनके चिल्ले के का जो टेन्योर है उसको कैसे देख रहे हैं, वो समझते हैं वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं लेंगे। इलेक्शन में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर हिस्सा ना लिया तो फिर उनकी सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो अपनी सीट रिटेन करने में कामयाब हो सकेंगे कि नहीं। ये कुछ इशूज़ हैं जिन पर हम बात करेंगे। ऑफकोर्स इस बारे में भी बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब की वापसी हो चुकी है और उनकी जमात इस वक्त ये कह रही है कि जो भी इस मुल्क की जितने भी मसाइल हैं उनकी मसीहाई का सारा सामान सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। तो इन सभी इशूज़ पर आज हम आवाम के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि आवाम का क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है सर, आप बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, किसे डालेंगे? इंशाल्लाह मैं तो वोट अपने पीपल पार्टी को डाल रहा हूँ और मैं ये अपने आवाम से ये जो गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ये हम सब की जिम्मेवारी है, एक लीडर की नहीं होते। जब हम लीडर के साथ नहीं देते हैं तो हमारा मुल्क पे तरक्की नहीं कर रहे हैं। हम ये खुदारा ये सोच करना है कि ये अच्छा ये बुराई छोड़ दो, ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए हमें जान देना है, ये मुल्क की हिफाजत हमें करना है, हम सब का फ़र्ज़ होता है। जब हम अपने मजबूत लीडर को आगे नहीं लाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं होगा। तो आपके ख्याल में वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो को होना चाहिए? ये तो वक्त की बात होती है। इंशाल्लाह उम्मीद तो है, अगर वो भी बने तो वो भी मुल्क के लिए पार्टी ने कुर्बानी भी। पिछले 16 महीने नून लीग, पीपल्स पार्टी, इन सब जमातों की हुकूमत थी। मुल्क में से बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए, आपको कैसे लगता है कि फिर इन्हीं लोगों के पास हल है? नहीं, वो तो ये 16 महीने या उससे पहले इमरान खान की भी हुकूमत थी। हम ये नहीं कह रहे हैं, जो हम मुल्क के हालात और मीशियत को देख कर ना फैसला वो उस वक़्त से करना चाहिए। ये तनकीद बराए तनकीद नहीं होना चाहिए ना कि इमरान खान आ गया, इमरान खान की वजह से महंगाई बढ़ गया, उसके बाद ये लोग आ गए, ये महंगाई बढ़ गया। अभी वक्त हालात से देख कर अपने मुल्क का फैसला करना है। ये हम आवाम के हाथ में ये तकदीर है अपने मुल्क को बदलने के लिए। ये सब हम मिल के जाएंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन की डेट बता दी गई है, बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर। वोट तो हमारा हक है और हमारे वोट से कैंडिडेट आते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है कोई ऐसा आए ना लीडर कि इस मुल्क के चलाए। मुल्क के हालात मतलब 3-4 साल से बहुत क्रिटिकल जा रहे, ठीक है, कारोबार पे भी असर पड़े और गरीब तर से जा रहे हैं। तो हमें एक ऐसा लीडर चाहिए जो गरीब आवाम का भी सोचे और कारोबार भी हमारा अच्छा हो। आपके ख्याल में ऐसा कोई लीडर है, किसे वोट देंगे? ऐसा लीडर तो है, बहुत सारे लीडर हैं और एक लीडर ऐसा आना चाहिए कि पूरे वक्त 5 साल के लिए आए। ये नहीं कि मतलब एक लीडर है 2-3 साल गुजार दे उसको निकाल दे। एक लीडर आए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो या बिलावल हो, जो भी हो, लेकिन उनको वक्त देना चाहिए और इस मुल्क के लिए और गरीब आवाम के लिए सोचना चाहिए कि हमारा। आपने भी नाम लिया, नवाज शरीफ हो, बिलावल हो, इमरान खान हो, किसे वोट देंगे इनमें से? इनमें से ये भी डिसाइड नहीं किया, लेकिन करेंगे आगे। मुल्क में अभी इन दिनों में बड़ी महंगाई हुई, डॉलर का मसला भी है, मईशत बहुत ख़राब जा रही है, किसे जिम्मेदार समझते हैं? ये बस हर एक लोगों का यही सोच है कि पीछे जो हुकूमत है उनकी वजह से ख़राब है। इमरान खान ने पीछे से नवाज शरीफ को ब्लेम कर रहा था, अभी शहबाज शरीफ आया वो इमरान खान को ब्लेम कर रहा था, तो अभी नेक्स्ट जो आएगा वो भी पता नहीं किसको ब्लेम करेंगे कि। लेकिन हमारे अपनी भी कुछ गलतियाँ, ये नहीं है कि सिर्फ लीडर पे ऊपर डालें, हमें भी कुछ करना चाहिए इस मुल्क के लिए। एक वफादार शहरी बनना चाहिए और ये मुल्क के लिए अच्छा सोच रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस की डेट का ऐलान हो गया है, 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, बाहर निकलेंगे, सबसे पहले वोट डालेंगे, किसे डालेंगे? जी बिल्कुल, मैं भी बाहर निकलूँगा और आवाम को भी बाहर निकलना चाहिए, ज़बरदस्त अंदाज से वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और जिस तरह दीगर पार्टियों को कई मौक़े मिले हैं, गुज़श्ता 16 माह में आप देख चुकी हैं कि जरदारी और नवाज शरीफ मिल के कुछ नहीं कर सके हैं। तो अब फिर से आवाम को चाहिए कि इमरान खान को एक मौका और दे, जिस तरह उनका एक्सपीरियंस हो चुका है। इन द एंड जब वो पीक में आ गए तो इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। अब उनको फिर से मौका देना चाहिए, उनको वोट देना चाहिए, उनको सपोर्ट देना चाहिए, तो आवाम को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। आपने कहा जरदारी और नवाज शरीफ की हुकूमत थी, नवाज शरीफ तो अब वापस आए, वो कहते हैं मेरी हुकूमत नहीं थी।
अब इलेक्शन लड़ूंगा, अब हुकूमत बनाऊंगा और इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हुकूमत बनी थी। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे और उनके साथ जरदारी की पूरी कंपनी थी, इसके साथ साथ दीगर पार्टियां भी थी। तो अब मौका है कि एक पार्टी को वोट दिया जाए पावर में, और वो हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आवाम इस वक्त चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बने और उनको मौका दे के आवाम को रिलीफ मिल सके। अच्छा, ये शायद शेख रशीद साहब के हल्के में ये इलाका जो है आएगा। शेख रशीद साहब गायब हो गए, वापस आए, अब बहुत ज़्यादा कहीं बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। आपको पहले तो लगता है इलेक्शन लड़ेंगे, लड़े अगर और बगैर पीटीआई की हिमायत के लड़े तो आप वोट देंगे? देखिए, अब जिस तरह सूरत हाल बनी है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ज़िम्मेदारान है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक खालिस वर्कर को टिकट देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना उम्मीदवार होगा, और ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देता है तो मैं ये सीट जिता के दिखाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, आप बाहर निकलेंगे, किसे वोट देंगे? मुस्लिम लीग नून को। क्यों? क्योंकि उसी ने तो काम किया पाकिस्तान के लिए, और किसी ने क्या किया है? ये पकड़ दकड़ में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने मुल्क को दिया क्या है? नवाज शरीफ साहब वापस आ गए हैं, तो आपको लगता है कि अब मामलात सही हो जाएंगे? इंशाल्लाह मामलात भी सही होंगे और मुल्क को भी लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हुकूमत ही उन्हीं की बनेगी। पिछले 16 महीने भी उन्हीं की हुकूमत थी, उनके भाई की हुकूमत थी, फिर क्यों मामला ठीक नहीं हुए आपके ख्याल में? सर, वो हुकूमत इसलिए सही नहीं थी कि मामलात सारे उन्होंने ख़राब किए हुए थे, मायदे उन्होंने किए थे। 16 माह में क्या करते वो? फिर भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने मुल्क को बचाया है, तो हमें तो फ़ख्र है कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नून लीग की हुकूमत में बेहतरी आएगी और आवाम के मसाइल भी हल होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, आपके ख्याल में पीटीआई को इलेक्शन लड़ने देना चाहिए? इलेक्शन तो लड़ना हर पार्टी का हक है, तो लड़ना देना चाहिए उन्हें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। अस्सलाम वालेकुम जी, 8 फरवरी को इलेक्शन का ऐलान हो गया है, बहुत थोड़े दिन रह गए हैं अब तो, किसे वोट दें? जी बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ आपकी टीम का कि आप लोगों ने अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकाला और यहाँ पे आई। मैं कहता हूँ कि इस वक्त तो इमरान के अलावा कोई चॉइस ही नहीं है जी पूरे पाकिस्तान के पास। नवाज शरीफ वापस आ गए, आप कह रहे हैं चॉइस नहीं है, बिलावल मैदान में आ गए जी, दुकानदारी करने आए, दुकानदारी करके वापस चले जाएंगे जी। इनको मैं वार्निंग देता हूँ, सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर इमरान खान के साथ मुकाबला करें। ये जीत की दिखा एक सीट भी नहीं निकाल के दे सकते जी ये लोग। अच्छा, अगर इमरान खान साहब तो भी जेल में है, इलेक्शन ना लड़ सके, अभी कुछ अनसर्टन है, तो फिर क्या करेंगे, किसे वोट देंगे? इलेक्शन के बगैर ही मैं कहता हूँ कि अगर वो नहीं होते इलेक्शन में तो इलेक्शन करवाने का कोई फायदा ही नहीं है जी। इलेक्शन ना होने के बिल्कुल ना ही करें तो बेहतर होगा जी। आपका वोट कहाँ है, इसी हल्के में? इसी हल्के में जी। तो शेख रशीद साहब के बारे में आपका क्या हाल है? तो ये आपको हल्के के लोगों को क्या लगता है, वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे? लड़ेंगे तो क्या फ्यूचर होगा, आप लोग वोट देंगे? हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ इमरान के साथ ताल्लुक है जी, चाहे इमरान जिस मर्जी को दे, चाहे किसी कम्बे को दे दे, हम कम्बे को वोट देने को तैयार हैं। बिल्कुल जी, 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शंस का ऐलान कर दिया गया है, आप बाहर निकलेंगे, किसे वोट देंगे? सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बहुत खुशाइन बात है, लेकिन सबसे मशकूक बात ये है कि इस इलेक्शन पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा चाहे इसका रिजल्ट कुछ भी हो। एक बात। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की आवाम जो है इस वक्त बिजली के बिलों से तंग है, महंगाई से परेशान है। उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं कि इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन में कोई भी ज़ैद बकर कोई भी आ जाता है। जैसे अभी वज़ीर-ए-आज़म काकड़ साहब हैं, तो उनके दौरे हुकूमत में भी लोग सुकून में नहीं हैं। इनसे पीछे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब थे, उसकी वजह से भी लोग परेशान थे। उनसे पीछे इमरान खान थे, लोग उस वक्त भी तंग थे। बुनियादी मसला पाकिस्तान का ये है कि पाकिस्तान में गुर्बत को कम किया जाए। पाकिस्तान में ऐसी पॉलिसी साज इदारा होना चाहिए जो पॉलिसियाँ मुरतब करे अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, इनकी खुशहाली के लिए। कोई ऐसा बेहतर प्रोग्राम दे, कोई भी हुकूमत हो। आज मैंने देखा है कि लोगों में जो नई नई पार्टियां बन रही है उसमें मजदूर की तनख्वाह 50,000 रुपया उन्होंने ऐलान कर दी है, लेकिन मुझे ये बताएं कि प्रैक्टिकली तौर पर चीनी के गोदाम उनके भरे पड़े हैं और रियल एस्टेट के साथ उनका कारोबार है, लेकिन वो लोग उन लोगों को अपने जो उनके मुलाजमीन हैं उनके लिए वो कोई मराहत नहीं दे रहे। लेकिन सर, करना तो फिर भी किसी सियासतदान ने, किसी सियासी पार्टी नहीं है ना, वो उनमें से फिर आप किसको बेहतर समझते हैं? देखें, ये एक तवील बहस है, आपने सियासतदानों के ऊपर ये बात छोड़ दी है, लेकिन उर्फ़ आम में आप मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी और लोगों के व्यूज़ जानती रहती हैं,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पनप नहीं सकी। अगर पाकिस्तान में इंडिया की तरह जमहूरियत होती, जैसे इंडिया में जमहूरियत है, तो वहाँ पर करप्शन भी है लेकिन जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पर कभी भी फ़ौज ने मुदाखलत नहीं की। हमारे मुल्क में भी अगर पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो उस वक्त अगर ये बात रख दी जाती, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना साहब अगर आइन बना जाते तो शायद पाकिस्तान के अंदर कोई बेहतरी के असबाब पैदा हो। जी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, बाहर निकलेंगे, वोट देंगे, किसे देंगे? अल्लाह ज़रूर देंगे। वोट जो है वो भले की है। क्यों? बस उन्होंने हमारे कारोबार कभी नहीं ख़राब होने दिए, गरीब आवाम का साथ दिया है, हर लिहाज से उन्होंने सपोर्ट किया है। वो गरीब का है, इसीलिए उसकी आज पाकिस्तान में जगह नहीं है। जो गरीब का है उसकी जगह नहीं है, और जो अमीर हैं, जो प्रोटोकॉल वाले हैं, इम्पोर्टेड हैं, वो आज बैठे हुए हैं। कल तक हम सुनते थे कि जी नवाज शरीफ आएगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। आज केस गए कहाँ हैं उसके? मुझे तो ये नहीं समझ आती कि उसके इतने केस थे, वो किधर हैं? वो आया, इसहाक डार का आया, सारे आए, सारे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और जिस गरीब का क्या कसूर है, उसने सिर्फ गरीबों को रोज़गार लगा के दिया था। वो जितने टाइम रहा है हम लोगों के रोज़गार लगे रहे हैं। अब आप मार्केट पूरी देख सकते हैं, खाली है, हमारे स्टॉल उठाए हुए हैं, बच्चे हैं, मकान किराए के, हम लोग जाएँ कहाँ? 23 साल मुझे इस चौक में हो गए हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जगह नहीं है उनकी यहाँ पर। अगर इलेक्शन में भी उनकी जगह ना बनी तो फिर किसे वोट देंगे अगर वो लड़ ही ना सके? नहीं, अगर वो नहीं भी लड़ेंगे तो फिर हम वोट किसी को भी नहीं देंगे। वोट हमारी अगर है तो वो उनका हक है, क्योंकि हम गरीबों के लिए उन्होंने आज वो इस पोजीशन में है। देखिए, मईशत एक दिन में तो खराब नहीं होती। 4 साल उन्होंने हुकूमत की, कौन सा कारनामा किया? कारनामा मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी गरीब का चूल्हा जल जाए, इससे बड़ा कारनामा मेरी नज़र में तो नहीं है। उन्होंने गरीब को हमेशा सपोर्ट किया है। पावर वाले को उन्होंने बुला के उसको ललकारा भी है, उसके साथ बिल्कुल वो उन्होंने सीना बसीना लड़े भी हैं। ठीक है, तो गरीब इंसान को अपने रोज़गार से है। मुझे तो ये नहीं है कि वो नून लीग वाले हैं, वो बाहर जा रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। मैंने अपने बच्चों को देखना है, अपने घर को देखना है। आपका वोट इसी हल्के में है? हाँ जी, इसी हल्के में है। शेख रशीद साहब खड़े होते हैं आमतौर साहब हैं, शेख रशीद साहब को हमारा वोट है इंशाल्लाह। अगर वो पीटीआई के साथ मिलकर ना लड़े फिर भी उनका है वोट, क्योंकि उन्होंने कितने बेगुनाह, ये 9 मई वाले बंदे बेगुनाह इधर से स्टॉलों से उठा के लेके गए हैं, उन्होंने छुड़वाया है। शेख रशीद साहब हैं, वो शहजादे बंदे हैं, शहजादे पर्सन है, और मेरा उनको पैगाम है कि शेख साहब ये पूरा बाजार आपके साथ है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। से वोट देंगे और क्यों? इमरान खान को देंगे। क्यों? हमारे खैबर पख्तूनख्वा वाले तो उस पर जान मार रहे हैं हमारे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा को उसने जन्नत बनाए। ये जो 60 साल में नहीं कर सके ना, जो जिसको यहूदी जंट कहते हैं, जिनकी जायदादें वहाँ हैं वो यहूदी जंट हैं। यहूद की जायदाद जहाँ होती है ना वही यहूदी जंट होता है। जिसके लंदन में फ्लैट है वही यहूदी जंट है। जिसके अंग्रेज़ों के मुल्क में रह के आता है हमारे लोगों को, फिर कहते हैं अपनी बेटियों को यहाँ केश करने के लिए भेज लेते। मैंने एक मैसेज किया था खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, इस्लामाबाद पीटीआई की गवर्नमेंट, कि मैं गुर्दे मेरा डिफेक्ट है, मैं नहीं कर सकता इलाज। डॉक्टर मुझे घर पे आए रात को, और सुबह एहतराम से उन्होंने कहा जी आप फलानी अस्पताल में आ जाए, हम आपका इलाज करते हैं। वहाँ गुर्दे का इलाज क्या 7 दांत भी लगा लिए। हाँ, तो फिर हम किस तरह उसको छोड़े? उसके लिए तो हमारी जान भी कुर्बान है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है अच्छी बात है? हाँ ठीक है जी, अच्छी बात है। क्या होगा इलेक्शन होने से, क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या बेहतरी आएगी, और किसे वोट देंगे? इमरान खान को वोट देंगे जी। क्यों? वो ईमानदार है, और जैसा वो है उस जैसा हमारे पाकिस्तान में और कोई नहीं है। जो आवाम के लिए सोचता है, अपने लिए अगर चाहे तो उसके पास सारा कुछ था, लेकिन उसने अपने आवाम के लिए सोचा है, और आवाम के लिए इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कुछ करके दिखाएगा। अगर वो जेल में हुए, जो कि अभी हैं, तब तक भी हुए और इलेक्शन ना लड़ सके तो फिर क्या होगा? किसे वोट देंगे? नहीं, इलेक्शन फिर भी उसी को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं। नवाज शरीफ वापस आए हैं, उनकी जमात कहती है कि नवाज शरीफ के आने से इस मुल्क के सारे बड़े मसले अब हल हो जाएंगे। वो उनके ख्याल है, बस उन्होंने आवाम को कुछ ना कुछ तो कहना ही है ना, उनके पास है क्या? मतलब मुश्किल ही है जी। मतलब इस वक्त मुल्क में बहुत महंगाई है। नून लीग और बाकी जमातों का ये भी ख्याल है कि सारा कुछ इमरान खान की गलत पॉलिसीज़ की वजह से है। नहीं, गलत फहमी। अब कोई किसी के ऊपर कुछ तो इल्ज़ाम उन्होंने लगाना है ना, तो वो एक अच्छा बंदा है, जो एक है वक्ती तौर का सोचना, और एक है मुस्तकिल सोचना, कि आने वाले वक्त के लिए सोचना। उसके लिए बड़ा ज़हन चाहिए, बड़ी सोच चाहिए, जो अल्लाह पाक ने सिर्फ इमरान खान को दी है, वो किसी के पास नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन की डेट का ऐलान जो है कर दिया गया है, किसे वोट देंगे सर? इमरान खान को। क्यों?
बस हमारे दिल की ख्वाहिश है। लोग कह रहे हैं नवाज शरीफ वापस आ गए हैं, वो उनके पास इस मुल्क के सब मसाइल का हल है, आपको नहीं लगता? पहले भी उसने क्या कुछ किया है, बगैर हुकूमत को और मुल्क को डाउन करने के बजाय और क्या किया? 3 साढ़े 3 4 साल तो इमरान खान ने भी हुकूमत की, उन्होंने क्या किया? उसको भी ये कितना बड़ा मनसूबा शुरू हुआ है रवात से इधर तक है, 4-5 साल हो गया है, अभी तक वो मुकम्मल नहीं हुआ है। कहने वाले तो कहते हैं ना कुछ भी नहीं हुआ है, वो जाकर पाकिस्तान में पूछो क्या हुआ है, वहाँ पर कितनी मकसद है उन्होंने अहमियत उनको दी है, कारखाने लगाए हैं, मशीनरी लगाई है और जूस वगैरह ये वो कुछ न कुछ बन रहा है, जो फ्रूट खराब हो रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, आपके ख्याल में अच्छी बात है? ये तो बहुत अच्छी बात है ना, इलेक्शन का ऐलान हो गया, बहुत अच्छी बात है। किसे वोट देंगे इलेक्शन होगा? वोट तो इमरान खान की देंगे। क्यों? बस वो अच्छा सच्चा लीडर है ना, इस वजह से। ये तो जब मियाँ साहब आ गया ये लंदन में तकरीबन, ये जब इलेक्शन से बाहर हो जाते तो वज़ीर आज़म नहीं होते न, ये बीमार होते, जब वज़ीर आज़म बन जाते न फिर ये पाकिस्तान आ जाते, इधर वज़ीर आज़म बन जाते, और जब वज़ीर आज़म नहीं होते न एक दिन भी इधर नहीं गुजारना देते, बस ये सीधा लंदन चला जाते। तो फिर अब वो वापस आ गए तो आपके ख्याल में आप वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ये तो इंशाल्लाह हम तो नहीं बनाना देंगे, इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान होगा, वो तो हम उसको सपोर्ट करेगा। कौन से ऐसे बहुत बड़े बड़े मसले हैं जो आपको लगता है कि इमरान खान आएंगे तो आपके वो मसले हल करेंगे, मुल्क के मसले हल करेंगे? मुल्क का मसाला तो ये सिर्फ डॉलर का है, इसका मसाला बहुत ज़्यादा है ना, जो तकरीबन 200 से 180 से 300 पे पहुंच गया, ये सबसे बड़ा मसाला है। बाकी भी थोड़ा बहुत मसाले हैं, जब ये कंट्रोल में आ जाएगा इसके साथ कारोबार भी चल जाएगा। हाँ, बस यही मसाला है। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, पहले तो कैसे देख रहे हैं, आपके ख्याल में अच्छी बात है कि नहीं, किसे वोट देंगे? मौजूदा वक्त में तो कोई भी वोट का हकदार नहीं, कोई क़यादत ऐसी नहीं मिली जो मुखलस हो, जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। जो भी मिला लीडर सिवाय भुट्टो के सिवा या लियाकत अली खान के सिवा, जो भी मिला करप्शन, बेईमानी और अपना घर बनाने वाले लीडर मिले। अगर हकीकत को थोड़ी सी नज़र आई तो वो सिर्फ इमरान खान में नज़र आई, लेकिन उसे मौका ही नहीं तकदीर ने दिया कि वो अपनी मुद्दत पूरी कर सके। मेरा सवाल ये है बैनुल-अक़वामी बरादरी के आगे भी और अपने तमाम लीडरों के आगे भी कि जब तक मुल्क का दफा करने वाले अपनी आज़ाद पॉलिसियाँ नहीं बनाएंगे, हमारी एजेंसियाँ आज़ाद नहीं होंगे, उतनी देर तक ना दहशत गर्दी ख़त्म होगी, ना महंगाई ख़त्म होगी, ना हमें क़यादत जो है वो साफ मिलेगी। आपने कहा कि बहुत अरसे के बाद इमरान खान एक लीडर आए, जेल में इस वक्त, आपको लगता है इलेक्शन लड़ सकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह वो जेल में भी होगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और इंशाल्लाह उसको चाहने वाले उसको वोट ज़रूर देंगे। ये मेरा ईमान है और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात उसे आज़ादी दे और मुल्क और कौम के लिए कोई बेहतर सोच। नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, बहुत सीनियर सियासतदान है इस मुल्क के, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, आपको नहीं लगता उनके पास मसाइल का बेहतर हल हो? एक मामूली सा ताजर था और बैनुल-अक़वामी दुनिया में उसका एक नाम बना करप्शन की वजह से, उसने दौलत बनाई, उसकी सियासत है खुद भी खाओ और सियासतदानों को भी खाओ, मगर जो होती है ना बैनुल-अक़वामी सोच या मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी सोच रखने वाला लीडर, वो अभी तक ना इस मुल्क को मिला, ना ये मुल्क को उससे अच्छा काम ले सका है। इलेक्शंस की डेट का ऐलान हो गया है, किसे वोट देंगे इलेक्शन के दिन? सबसे पहले तो देखा जाए तो मुल्क के हालात जो आपके सामने है, महंगाई, बेरोज़गारी नंबर 1, नंबर 2 के आपको पता है पिछले 4 साल में इमरान खान साहब ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, पूरे मुल्क की तबाही मचा दी, और वो जो है वो अभी सबका हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं जिनको नायल किया गया, मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूँ, अल्लाह करे कोई सुन ले कि बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है उनके साथ। मुल्क अच्छी ज़ुमरत में जा रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, सबको नज़र आ रहा था, लेकिन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इंशाल्लाह हमारे आने वाले दिनों के प्राइम मिनिस्टर हैं और अल्लाह हमसे दुआ भी करते हैं और वो इस मुल्क के जितने भी बुरान हैं उनसे हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह। और जो है सबसे ही सब भाई सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इस मुल्क को जो है 4 यानी कि बहुत ऊपर ले गए थे, फिर कुछ लोग आए हैं जो लोग अपने ज़ाती मफादात को इस्तेमाल करते हुए जिन्होंने मुल्क को ब्लैकमेल किया, और आप
आज जो है मेरा जो ज़ाती राय है, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, जो अभी आपने कहा ना बेरोजगारी है, महंगाई है, बहुत लोग ये कहते हैं उन्हीं के भाई की हुकूमत थी पिछले 16 महीने ये सारा कुछ हुआ। मैम उन्हीं के भाई की 16 महीने थी, उससे 4 साल पहले तो आप देख सकती है ना किसकी थी। और वो 4 साल वाला जो कोर्स है, प्रोसेस, उसको आप 16 महीने के ऊपर फेंक दे, मैं इस चीज़ को फॉलो नहीं। अच्छा, ये आपका अपना हल्का है, यहीं वोट डालते हैं? मेरा अपना हल्का है और मैं शेख रशीद साहब जो हैं यहाँ पे उनको मैं बिल्कुल जो नायल तरीन इंसान है, ये साथ ही उनकी लाल हवेली है, किसी किस्म का 1 रुपये का बंदे वो नहीं है। हमारे MNA साहब जो है एक कुर्सी पे उन्होंने वजारत दाखिला की बहुत बड़ी सीट होती है, नॉलेज रखने वाले लोगों को पता है, मजदूर तबके को भी पता है और आम आदमी को भी पता है कि कितनी, लेकिन कुछ काम उन्होंने यहाँ पे शेख रशीद साहब ने 1 रुपये का नहीं किया और नून लीग ने यहाँ पे सारे काम किए। मैं इस चीज़ का माशाल्लाह गवाह हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शंस होने वाले हैं मुल्क में, वोट देंगे किसी को, किसे देंगे? इंशाल्लाह वोट तो इमरान खान को दूंगा। और जब अभी जो नवाज शरीफ साहब आ गया, ये 4.5 साल बार गुजारा, इसका भाई का हुकूमत था जो ये बोलता है कि मेरे पास तजुर्बा है, तो ये तुम तजुर्बा अपने भाई को क्यों नहीं देते थे? क्या आपके पास तजुर्बा है, अपने भाई को दो, आपका अभी वोट बैलेंस भी ठीक होते थे, सब कुछ ठीक होते थे। वो कहते हैं 12 जमातों की हुकूमत थी तो इसलिए सबको साथ लेके चलना था, इसलिए नहीं दे सके, अब अपनी हुकूमत बनाएंगे फिर काम करेंगे। नहीं, ये बस आवाम को धोखा देता है। ये सबको मौका मिला है, एक को भी नहीं छोड़ा, जरदारी को भी मौका मिला है और नवाज शरीफ को भी मौका मिला है, इसको भी मिला, फजल रहमान भी था और ये बोलता है कि हम मुल्क लेके हम महंगाई ख़त्म करेंगे। इसका आ गया, क्या करिए, बस महंगाई बढ़ा। मौका तो फिर इमरान खान को भी मिला। इमरान खान को तो मिला था लेकिन इमरान खान को इतने छोड़ा नहीं। इमरान खान का आज़ाद पॉलिसी था, अब आज़ाद पॉलिसी चाहते थे, उसको क्यों हटाया कि रूस गया, रूस की वजह से उसको हटाया। अब आज़ाद पॉलिसी वो चलाते थे, इस वजह से उसको ख़त्म कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है, बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे, पहले तो ये बताएं। बिल्कुल आवाम को वोट डालना चाहिए, लेकिन ये उम्मीद नहीं रखना इस पाकिस्तान के फरज़दा निज़ाम में ये वही का वही लालूपप देते रहेंगे। हम उम्मीद तो ये है नवाज शरीफ आ जाएंगे, आवाम को थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हमने देखा है 3 बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ रहे हैं, इम्कान तो यही है आवाम को जो है ना उनका चूल्हे पे घरों में थोड़ा महंगाई का असर कम होगा, तो नवाज शरीफ को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। मुझे उम्मीद है उसकी हुकूमत में आवाम को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, तो आप वोट के दौर में जो ना ये ताजिर बरादरी को उसका जो ना नज़र ज़्यादा होते हैं, जब ताजिर लोगों को वो सहूलतें देगा तो मेरा ख्याल है यकीन आवाम को सहूलत जाएगा। ठीक है, तो आप वोट नवाज शरीफ को दें? मैंने तो हमारा तो वोट तो गिलगित बल्तिस्तान में काज होते हैं, हमने तो पीटीआई को पहले वोट दिया। वहाँ हमारे वहाँ तो ये बंदे को देखते हैं, पार्टी को नहीं देखते हैं, लेकिन नवाज शरीफ को आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलेगा, 100% रिलीफ मिलेगा, यकीन है। बहुत शुक्रिया आप। इलेक्शन की डेट का ऐलान हो गया है, कैसे देख रहे हैं, खुशाइंद है, इलेक्शन की तारीख आ गई है और किसे वोट दें? वोट तो अब हमारा जो ये पर्सनल है, ये सीक्रेट ही है, जिसको देंगे। बहरहाल ये इलेक्शन होना ज़रूरी था मुल्क के लिए अभी मौजूदा हालात के हिसाब से। ठीक है, नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है, आपके ख्याल में मुल्क की सियासत पर क्या असर होगा? नवाज शरीफ साहब पंजाब की सियासत में तो बहुत अच्छे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हम आते हैं, हम तो सिंध से हमारा ताल्लुक़ है, तो जब उनकी हुकूमत थी तो पंजाब के हालात काफ़ी बेहतर थे जो हमें दिखते थे, क्योंकि हमारा आना जाना यहाँ रहता है, तो पंजाब के हालात बहुत बेहतर थे। तो हम चाहते हैं नवाज शरीफ साहब दोबारा आएँ और इक़्तिदार में भी आएँ, ताकि वो पंजाब के अलावा पूरे मुल्क की खिदमत कर सकें, पूरे मुल्क के जो मामलात उनको। अच्छा, महंगाई, बेरोज़गारी, माशी हालात बहुत ख़राब पिछले कुछ अरसे में, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? क्योंकि इमरान खान साहब भी रहे पहले शुरू में, उसके बाद ये 12-13 जमातें सब ने मिलकर इक़्तिदार किया। इसमें तो सभी शामिल हैं, किसी एक फ़र्द को हम नहीं ठहरा सकते कि इसी का किरदार, मगर सबका कुछ ना कुछ किरदार है इसके अंदर, सबका थोड़ा थोड़ा सा किरदार है। बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की डेट का ऐलान हो गया है, किसे बाहर निकलेंगे, वोट देंगे, किसे देंगे? सिर्फ पीटीआई को वोट देगा। क्यों? पीटीआई ने जो किया है इस मुल्क के लिए, इन्होंने 50 साल में भी नहीं किया है और ना ही कर सकते हैं। ये सिर्फ रेत, बजरी, सीमेंट और सरिये का अपना कारोबार का काम इधर कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, इनका सीमेंट जा रहा है, ठीक है, बजरी दे सकती है, इनकी रोडों पर लग रही है, ठीक है, सरिया लगा सकती है। ये जब खरीदारी लोहे की करते हैं ना, तो ये रेट जो है ना 80 रुपये केजी आ जाता है, तो जब ये बेचते हैं ये 250-300 से भी ऊपर चला जाता है। ये सिर्फ खाने के लिए आती हैं इधर, ठीक है, और कुछ भी नहीं मुल्क को दे सकते नुकसान के सिवा।
और कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, 4 साल पीटीआई की हुकूमत रही इस मुल्क के अंदर, उसके बाद आने वाली हुकूमत ने कहा कि इतना कुछ खराब किया कि आज सबसे ज़्यादा महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, डॉलर का सारा मामला आपके सामने, मईशत को तबाह वो कहते हैं उनकी गलत पॉलिसीज़ ने कर दिया। उन्होंने सिर्फ एक चीज़ तबाह की है, गुंडागर्दी तबाह की है उन्होंने, ये इसलिए उसके पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, वो अगर जेल में हुए, इलेक्शन ना लड़ सके, फिर किसे वोट देंगे? वोट देने ही नहीं, फिर किसी को वोट क्यों देना है? ये आपका अपना हल्का, आपका वोट यही है? अपना हल्का मेरा, यहाँ की वोट है मेरा। तो शेख रशीद साहब को वोट देंगे? शेख रशीद साहब को क्यों नहीं देंगे? उसको तो देना है, जब कैद ने हमारे कहना है कि किसी को भी दे दो तो देंगे हम। शेख रशीद साहब पीटीआई के साथ मिलकर इलेक्शन नहीं लड़ते, फिर देंगे वोट? फिर नहीं देंगे शेख रशीद को, कभी भी वोट नहीं देंगे अगर पीटीआई के साथ मिलकर नहीं लड़ता है वो। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामुअलैकुम जी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, किसे वोट देंगे आप? इमरान को। क्यों? सीधी उसी की है, बच्चों के साथ गर्दारी, कौम के साथ गर्दारी, मुल्क के साथ गर्दारी, बेटा ये वजन उठाया हुआ, जिएंगे मरेंगे इमरान के साथ, बस बाकी जिधर मर्जी ले जाए। आप कह रहे हैं हमें महंगाई की नहीं चाहिए, हमें महंगाई का कोई डर नहीं, गुर्बत का कोई डर नहीं, हमें दिलेर लीडर चाहिए और दिलेर वज़ीर आज़म चाहिए जो पूरी दुनिया में हमारी कौम की इज्जत हो। नवाज शरीफ, बाकी लोग सब ये कह रहे हैं कि खत्म है, सब खेल ही खत्म है बेटा, टोटल खेल खत्म है, सिर्फ खान। और वो अगर इलेक्शन ना लड़े, फिर वो अगर इलेक्शन ना लड़े तो ना सही ना जी, हम भी किसी के नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया है, किसे वोट देंगे? वालेकुम सलाम। वोट हमारा नेशनल का है, कौमी नेशनल पार्टी का है। जी जी। क्यों, उनको क्यों वोट देते हैं? बस वो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, सही पार्टी है। ठीक है, अभी 16 महीने जो हुकूमत थी उसके अंदर अवामी नेशनल पार्टी का भी हिस्सा था, बहुत लोग कहते हैं जी बड़ी महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, तो आपको नहीं लगता कि आपकी जमात का भी हिस्सा था? फिर हमारा जमात तो हिस्सा था, लेकिन वो फैसले करने वाला तो कोई और था, हमारे जमात वाले तो नहीं थे, इसके वजह से महंगाई तो शहबाज शरीफ ने लेके आया है। आप इसी हल्के में वोट डालते हैं? मैं कोयटा में। अच्छा, आपका वोट कोयटा में, बहुत शुक्रिया आपका जी। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है, आप सबसे पहले तो ये कहेंगे आप वोट देने निकलेंगे, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह वोट देने निकलेंगे। चलो, हमारा ताल्लुक तो कराची से है, तो अभी ये न्यूज़ मिली है कि MQ और नून लीग का इत्तेहाद हुआ है, तो हमारा वोट तो MQ पे होता है सदा, तो इंशाल्लाह नून लीग MQ अगर मिल जाएंगी तो वो या पंजाब पाकिस्तान में अच्छा काम करेंगे, MQ सिंध में अच्छा काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। मियाँ साहब भी आ गए और वो सियासत को अच्छी तरह समझते हैं, उनके बाद एक माशी टीम है और इंशाल्लाह महंगाई भी काबू पाएंगे और काफ़ी अच्छा काम करेंगे, जैसे पंजाब में करते हैं इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में करेंगे, उम्मीद है हमें। यानी कि MQM के वोटर के तौर पे आपको लगता है कि नून लीग से इत्तेहाद अच्छा फैसला है? जी, तकरीबन जो हालात उस हवाले से तो अच्छा है, बाकी आगे अल्लाह मालिक। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि आप 10 जमातें और मिला लें, हम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। असल में वो तो इंटीरियर में अपने गुलाम बनाए, उन्होंने उनके वोटर नहीं है, उनके गुलाम है वो। असल में एक वडेरे को ले लेते हैं, उसके पीछे पूरे गुलाम कौमें होती हैं, तो उनका कोई वोट बैंक इतना खास नहीं है, उनके पास तो सिर्फ गुलाम है सारे, उनके वोटर्स नहीं है। MQM को आप क्यों वोट देते हैं? क्योंकि हमारी जमात ही वो ये सिंध की शहरी जमात MQM ही है, तो इसलिए उसी को वोट देते हैं, क्योंकि हमारे काम वगैरह वही करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इलेक्शन की डेट का सर ऐलान हो गया है, आपके ख्याल में खुशाइंद है, बाहर निकलेंगे, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह PTI को वोट देंगे जी। क्यों? इसलिए कि 4 साल अच्छे गुजारे हैं, कोरोना में भी हमें टूटने नहीं दिया, हर तरीके से ताउन किया है, इनका क्या है, ये तो भाग जाते हैं। लेकिन अभी तो आए हैं वापस और कह रहे हैं जी कि सब कुछ हम ठीक कर देंगे। अल्लाह करे ये ठीक कर दें, वैसे तो बहुत मुश्किल है, 30 साल नहीं ठीक कर सके तो अब क्या करेंगे। आपका वोट इसी हल्के में है? जी जी, इसी हल्के में। शेख रशीद साहब को वोट देते हैं? इंशाल्लाह वोट उसका है। अगर वो PTI के साथ मिलकर नहीं लड़ते फिर? वोट उसका है, शेख का। शेख रशीद साहब का चाहे PTI के साथ लड़ेंगे ना लड़ेंगे? शेख का। जी, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, किसे वोट देंगे? इंशाल्लाह नून लीग को वोट देंगे। क्यों? बस वो जो कि मुल्क की जो है ना संभाल वो ही सकते हैं। ये देखें, रोटी 30 रुपए की मिल रही है अभी, नवाज शरीफ के दौर में रोटी जो था ना 7 रुपए की मिल रही थी, 8 रुपए की मिल रही थी, अभी 30 रुपए की मिल रही है। उसके बाद आटा क्या रेट था, चीनी क्या रेट थी, अभी देखें क्या रेट है। ये सारा कुछ खान साहब करके चले गए हैं अभी, तो अभी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इलेक्शन होने दो, अगला वज़ीर आज़म इंशाल्लाह नवाज शरीफ है। यानी कि आप क्या समझ रहे हैं कि वो वापस आ गए? लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 16 महीने उन्हीं के भाई की हुकूमत थी, उनकी जमात की हुकूमत थी, फिर क्यों इतनी महंगाई और बेरोजगारी हुई? ठीक है, बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन क्या किया खान साहब ने? डॉलर कहाँ था, पेट्रोल कहाँ पे ले गया था, गरीबों हम क्या करती? आटे का घी का पैकेट कितने का मिल रहा था? 600 रुपये का मिल रहा था ऑयल। अभी देखें ना, अभी इंशाल्लाह इलेक्शन इंशाल्लाह देखना कि जो अपने लेवल पे चली जाए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान हो गया, किसे वोट देंगे? वोट है इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे वोट। क्यों?
वो इस मुल्क के लिए बहुत अच्छा आदमी है। वो उसने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं। मिसाल तौर पे सबसे पहला काम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत अंदाज में उसने शान बयान की है। फिर उसके बाद जो है इसलिए देंगे कि उसने वो एक गरीब परवर आदमी है। उसने हर एक गरीब आदमी की पॉकेट में 10 लाख रुपया रख दिया था कि अगर आप कहीं बीमार हो जाओ तो अपना इलाज करवा लेना, जो सेहत कार्ड के तरह से। और उसके अलावा उसने लंगर खाने खोल दिए थे, ये हर जगह पे पनाहगाहें खोल दी थी। इसलिए वो एक गरीब परवर आदमी है, वो अच्छा आदमी है। उसके दौर में जो है मुल्क की मईशत बहुत बेहतरीन जा रही है। जी व्यूअर्स, हम लोग आज पूरा दिन काफ़ी देर यहाँ पर हमने अंदरून शहर रावलपिंडी में गुजारी है, जो कि ट्रेडिशनली शेख रशीद साहब के हल्के के तौर पर ये इलाका जाना जाता है। आवाम से बात करने की कोशिश की, उनसे राय लेने की उनकी कोशिश की कि आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या आवाम पर उम्मीद है, वो किसे वोट डालना चाहते हैं। ज़ाहिर एक मिक्स्ड ओपिनियन आया, बहुत सी मुतज़ाद आरा जो है वो हमने देखी कि लोगों की यहाँ पर हैं। हतमी तौर पर तो हम नहीं कह सकते कि पूरा हल्का शायद किसकी तरफ होगा, लेकिन ज़ाहिर है कुछ हमने उसके अंदर एक मेजॉरिटी भी देखी है आज पूरा दिन यहाँ पर। लेकिन जो ज़्यादा एक परेशान करने वाली बात है वो ये कि आवाम के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं मायूसी का एक एलिमेंट है। आवाम का ये ख्याल है कि इलेक्शन तो हो जाएंगे, नताइज भी आएंगे, लेकिन उसके बाद जो सूरत हाल होगी, मुझे उससे लोग कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आए इस हल्के के अंदर। हमारे इस प्लेटफॉर्म से एक कोशिश होगी कि पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट हल्के हैं उनमें से इसी तरह से आवाम की आरा जो है वो आप तक पहुँचाएँ। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यशवीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।